आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का नंबर सिस्टम। चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आप पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधी लाइन होनी चाहिए। एक लाइन आपने ड्रॉ किया, इसके ठीक बीच में आप 0 लिखेंगे। आप पहले पढ़े हुए कि नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर इसको डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। ये होता है गिनती की संख्या, मतलब 1 2 3 4 इस तरह से। अब 1 2 3 4 कब आएगा? जब 0 से राइट हैंड साइड की तरफ आप जाएंगे तो 1 2 3 4 आएगा। देखिए आप इसे 1 2 3 4 5 इस तरह चलता जाएगा इन्फिनिटी तक, अनंत तक। तो यहां से लेके ये जो पार्ट होगा इसी को बोलते हैं आप नेचुरल नंबर। एन यहां से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी तक का होता है नेचुरल नंबर। और जब इसमें 0 इंक्लूड कर दो आप, जब नेचुरल नंबर को में 0 डाल दिए, नेचुरल नंबर के ग्रुप में जब 0 डाल देंगे आप, तो ये हो जाएगा होल नंबर। होल नंबर होल नंबर ये 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 मीन्स 0 के बाद नेचुरल नंबर। जीरो के बाद नेचुरल नंबर होता है, 0 उसके बाद नेचुरल नंबर। ये होल नंबर 0 से स्टार्ट होगा। अब एक एग्जांपल के तौर पे देखो आप, 0 से होल नंबर 10 तक में कितना होल नंबर होगा? तो होल नंबर की संख्या कितना हो जाएगा 10 तक में? 11। और नेचुरल नंबर की संख्या 10। यहां से आपको फर्क पड़ गया होगा। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है लिखा हुआ। अब यहां से करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 क्या हो गया? होल नंबर। 0 से स्टार्ट किए, अब 0 को यहां पे हटा दें, अब क्या हो जाएगा? यहां से यहां तक नेचुरल नंबर। ये कितना हो गया? 10। तो 10 तक में कितना नेचुरल नंबर है? तो 10 है। और कितना होल नंबर है? तो 11 है। इस तरह से आप सारा देख लेंगे। अब इसी लाइन पे यदि हम ड्रॉ करते हैं निगेटिव संख्या को, अब इसे मानो -1 -2 -3, इसी बोलते हैं नेगेटिव। इस तरह आप चलेंगे। अब जब इस ग्रुप में, ये होल नंबर के ग्रुप में आप निगेटिव नंबर को भी ऐड कर दें, तो ये पूरा पूरा हो जाएगा। सपोज किया जाए यहां से लेके यहां तक, इसको बोलेंगे इंटीजर। इसके क्या बोलेंगे? इंटीजर मीन्स पूर्णांक संख्या। अब पहले नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या, होल नंबर पूर्ण संख्या,
और तीसरा इंटीजर क्या हो गया, पूर्णांक। पूर्णांक में क्या आ जाएगा, माइनस का पार्ट आ गया अनंत तक और प्लस का पार्ट आ गया अनंत तक और साथ में जीरो भी। इसको क्या बोलेंगे, पूर्णांक संख्या। ठीक, अब आप एक जगह यदि इसको हटा दें नेचुरल नंबर को, यहां लिखो इंटीजर। इंटीजर में क्या हो गया, माइनस इंफिनिटी, जीरो, प्लस इंफिनिटी। ठीक, इधर भी अनंत है नकारात्मक वाला, इधर है प्लस वाला अनंत और यहाँ बीच में जीरो। तो जीरो के बाद -1 -2 इस तरह से होगा और इधर +1 +2। प्लस लिखते नहीं है तो भी ये प्लस माना जाता है, प्लस में चिन्ह लिखना जरूरत नहीं है। तो ये हो गया इंटीजर, माइनस अनंत से लेके जीरो फिर प्लस अनंत तक। मतलब क्या कि जीरो से -1 -2 से आप चलेंगे इसे और प्लस तक कहाँ तक जाएंगे, प्लस में 1 2 से 3 4 5 6 7 8 ऐसे अनंत तक जाएंगे आप, तो इंटीजर कहलाएगा ये। तो अब इसी में आपने डाला, पहले क्या लिखा, 1 से अनंत तक गए आप पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो इसको बोलेंगे नेचुरल नंबर। जीरो उसमें इंक्लूड कर दिए तो जीरो के साथ यदि हो गया तो उसको बोलेंगे होल नंबर। और यदि इसमें नेगेटिव सेंटेंस डाल दिए, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, नंबर डाल दिए, तो ये हो जाता है इंटीजर। अब चौथा पार्ट सीखते हैं इसी में। अब इसी लाइन में यदि इसी लाइन में आप 1/2 3/2 इस तरह डालते हैं, 1/2 3/2 5/2 इस तरह से यदि होता है, -1/2 -3/2 इस तरह से यदि आप लिखते हो, मतलब क्या कि फ्रैक्शन भी यदि डाल देते हैं आप, ये क्या है 3/2, इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन, भिन्न है ये। तो 3/2 यदि डाल दिए, इस तरह का कोई सेंटेंस डाल दिया आप 3/2 1/2, तो इसको फिर क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेशनल नंबर का ग्रुप। इसी में इंक्लूड हो जाएगा क्या, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर में क्या क्या आया, फ्रैक्शन आ गया आपका, होल नंबर तो आएगा ही आएगा, फ्रैक्शन हो गया, होल नंबर हो गया, उसके बाद नेचुरल नंबर हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शन, इंटीजर। ये सभी चीजें आती है, जितना भी संख्या होता है, इंटीजर जो है वो रेशनल नंबर कहलाएगा, नेचुरल नंबर जो है वो भी रेशनल नंबर कहलाएगा, होल नंबर जो है वो भी रेशनल नंबर कहलाएगा, फ्रैक्शन में जो है चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो जो भी हो वो भी क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। अब रेशनल नंबर को थोड़ा सा जानेंगे। P/Q के रूप में होना चाहिए, Q ऐसा इंटीजर होना चाहिए जो 0 इक्वल नहीं हो, क्योंकि आप जानते हो किसी संख्या में यदि आप 0 को से डिवाइड करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाता है, अपरिभाषित होता है। तो इसीलिए Q 0 नहीं होना चाहिए। मानो सपोज करो 2 लिखा हुआ कहीं, आप एग्जांपल के तौर पे लिखो 2, अब ये तो फ्रैक्शन के रूप में है नहीं, 2 लिखा हुआ है। अब 2 के नीचे क्या अपने आप 1 इसका डिनोमिनेटर होता है, हर 1 इसका हर होता है। अब 2/1 आप लिख लो, तो इससे क्या हो गया, ये फ्रैक्शन के रूप में भी आ गया, तो मीन्स ये क्या है, रेशनल नंबर है।
2 3 4 -3 -2 -5 जो भी सारा क्या है रेशनल नंबर। ऐसा कहा जाता है कि जो रेशनल नंबर नहीं है, इतना संख्या हो गया आपका फ्रैक्शन, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, इसके अलावे जो है क्या है, तो रूट में जो संख्या होता है तो इंटीजर को खत्म करो। रूट में जो संख्या होता है, सपोज कि √2, √3, √5, इस तरह का जितना संख्या है, और दशमलव के बाद ऐसा संख्या, जैसे सपोज किया जाए 1.3 1 2 5 6 9 8 7 इस तरह से हो, और ये रिपीट ना करता हो, कोई फिक्स ना हो, जैसे 1.256 ये फिक्स है, तो ये इरेशनल में नहीं आएगा। तो इरेशनल में ऐसा संख्या आएगा जो कभी भी फिक्स ना हो, मतलब पूरा पूरा ना कटे कहीं भी। √2 का ही यदि आप निकालोगे तो 1.√2 बराबर होता है 1.414 डैश डैश डैश, ऐसे देते रहोगे, होता जाएगा पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा, मतलब अनंत जाएगा ये, कभी भी ये कहीं भी किसी भी जगह पे पूर्ण नहीं होगा। तो √2 इस तरह का जो जितना संख्या है इसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। IRRATIONAL, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर, रेशनल हो गया परिमेय संख्या। तो आप समझ गए होंगे इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो रेशनल नंबर नहीं है, जितना भी संख्या हुआ है जो रेशनल नंबर नहीं है वो सारा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो यहां तक यदि आप समझ गए होंगे कि इसमें यदि आप फ्रैक्शन को डालते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा, और जितना संख्या रेशनल नंबर जो नहीं है वो सब क्या है इरेशनल नंबर है। और जब इसी ग्रुप में इरेशनल को भी डाल दें, मानो √2 भी इसमें ऐड कर दो, कहीं √2 कहां ऐड करेंगे, अब थोड़ा सा तो भूल जाए, थोड़ा सा ये देखिए, थोड़ा सा भूलो इसको कि हम कुछ पढ़े ही नहीं अभी तक, तब आप समझ जाएंगे। आप इसको भी छोड़ दो। अब देखो ये डिस्टेंस कितना है, 0 से 1 के बीच में 1 हो जाएगा ये। सपोज क्या यहां भी एक ग्राफ यदि आप होता आपके पास ग्राफ वाला पेपर, उस पर आप देख सकते थे, ये देखिए 1, ठीक, मतलब ये भी लेंथ 1 है, ये भी लेंथ 1 है। आप इसको मिला दो, अब ये देखिए जब ये मिलता है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक, 90 डिग्री रेक्टेंगल ट्रायंगल बन जाएगा ये, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज बन गया ये, 90 डिग्री एंगल हो गया। और ये क्या है, इसकी लंबाई मानो सपोज क्या ड्रॉ करो, 1 A B एंड C, AB बराबर 1 हो जाएगा, AB बराबर 1 हो गया, और BC बराबर 1, तो AC क्या होगा, AC बराबर हुआ, तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर BC स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 + 1 2 2 AC स्क्वायर, AC इक्वल टू √2। अब ये क्या हो गया, AC √2 हो जाएगा, ठीक। अब आप यहां पे इसको जब मिलाएंगे ऐसे करके, यहां आएगा, पूछ किया जाए
√2 क्या हो जाएगा 1.414। ये यहां से यहां आया, ऐसे यहां आया, ये क्या दूरी हो जाएगा 1.414 ऐसे। तो आप जब इसको मिलाएंगे तो कंपास से, तो ये आप आगे इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। तो ये इतना हो गया आपका अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर आप इसमें इंक्लूड कर दिए इसी लाइन में, तो इसी को क्या बोलते हैं रियल नंबर। तो रियल नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। अब आप सारा फिर रेशनल नंबर किसको बोलेंगे, इसमें क्या क्या हो जाएगा इंटीजर, दूसरा होल नंबर, तीसरा नेचुरल नंबर, चौथा फ्रैक्शन मतलब भिन्न। इतना, और इसमें लिख दो पॉजिटिव प्लस नेगेटिव दोनों। इतना चीज आप समझ गए अभी कि आप रियल नंबर तक पहुंच गए। नेचुरल नंबर से स्टार्ट किए थे हम लोग, किस तरह एक ही लाइन पे सारा ड्रॉ हो गया। अब इसको आप दूसरे तरीके से समझ सकते हो। अब दूसरे तरीके से समझो इसको। सपोज किया जाए आपके पास एक बाल्टी है जितना बड़ा, और इसमें ये डालने वाला है कुछ इसका। अब इसमें आपने डाला 1 2 3 4, इसमें डाल दिया बहुत सारा। 1 2 से जब स्टार्ट किए तो 1 2 3 4 जब बाल्टी में आप डालते हो, इसको क्या बोलेंगे, क्योंकि समझने के लिए है ये, इसीलिए शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा। 1 2 3 4 यदि आप डालते हैं तो इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, और इसमें यदि आप 0 डाल दिए, 0 यहां से चला, फिर यहां पहुंचा, यहां पहुंच गया, अब ये 0 यहां आ चुका है। अब मतलब इसमें आप 0 इंक्लूड कर दिए तो क्या हो जाएगा होल नंबर। ठीक, अब इसमें आप क्या डाले नेगेटिव वाला, -1 -2 -3 -4 -5 इसमें डाल दिया आपने। ठीक, माइनस वाला नकारात्मक डाला आपने, इसको बोलेंगे इंटीजर। -1 0 1 2 3 इस तरह से माइनस से लेके इंटीजर। अब इसी में आप क्या डाल दिए 1/2 1/3 1/5 2/3 इस तरह से फ्रैक्शन डाले, -2/3 -5/6 इस तरह से आपने डाला फ्रैक्शन को, तो बोलेंगे इसको रेशनल। इसमें हो जाएगा 2/3 -2/3 0 1 2 -2 -5 सारा आ गया इसमें, मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अब आप इसमें डाल दो √2 √3 इस तरह का, तो ये क्या हो जाएगा फिर इरेशनल नंबर का ग्रुप हो जाएगा। इरेशनल नंबर किसी को लेना देना इसमें, जो इतना संख्या में नहीं आएगा वो सब क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर √2 √3, इसमें मत डालो, इसमें ये अलग हो जाएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर में जो संख्या रेशनल नंबर नहीं है वो इरेशनल नंबर होगा।
तो इसमें दो ही तरह की संख्या हो जाता है। अब आगे चल के इतना आपने जो सीखा होल नंबर, इंटीजर, ये सब रेशनल नंबर में हो गया, और रेशनल नंबर जो नहीं होगा वो रेशनल होगा, और दोनों का ग्रुप को क्या बोलेंगे? रियल नंबर। वास्तविक संख्या बोलेंगे इसको, दोनों के ग्रुप को रियल नंबर बोलेंगे, वास्तविक संख्या बोलेंगे। अब आपका ये चैप्टर में है जो दिया हुआ, अब पहला क्वेश्चन एग्जांपल है इसमें, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अब बताओ, होल नंबर नेचुरल नंबर हो ही नहीं सकता, क्योंकि जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं है। इस तरह से आप इसमें देखो, तीन क्वेश्चन है। पहला मैं बताया हूं आपको कि होल नंबर जो है, सारा होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि होल नंबर जीरो से शुरू होता है, और जीरो जो है नेचुरल नंबर नहीं है। उसी दूसरा क्वेश्चन भी है, एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर। तो देखना रेशनल नंबर क्या होता है, एवरी इंटीजर होगा, क्योंकि रेशनल नंबर इंटीजर जो है रेशनल नंबर में आता है। तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, तो ये नहीं होगा, क्योंकि फ्रैक्शन जो है इंटीजर में नहीं आता है। ठीक, तो आपका ये तीनों क्वेश्चन यहां से बन रहा है, आप इसको बना लेना। दूसरा एग्जांपल है, 1 और 2 के बीच में जो है आपको निकालना है 5 रेशनल नंबर। बहुत बहुत आसान क्वेश्चन है दूसरा एग्जांपल का। इसका नोट्स भी दे देंगे आप लोगों को, आप पहले इसको बनाइए। आपको जितना पढ़ाया गया है इसी प्रकार का नोट्स भी मिल जाएगा। अब एग्जांपल 2 में दिया हुआ है 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कितना जो है रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर संख्या दो तरह से निकालते हैं रेशनल नंबर का। पहले तो इसको इसका एवरेज ले लो। एवरेज क्या होता है? दोनों संख्याओं का योग, मतलब एडिशन ऑफ टू संख्या, दोनों संख्याओं का योग बाय कुल संख्या। तो कुल संख्या कितना हो गया? 2, तो 2 3/2, ये हो गया तो आपका 1 3/2, इसके बीच का 3/2 एक रेशनल नंबर आ गया आपका। अब आप या तो 1 और 3/2 का एवरेज ले लो, या 3/2 और 2 का एवरेज ले लो। पहले 1 + 3/2 का लेते हैं, बाय 2, 2 + 3/2/2। ठीक, तो आप जानते ही होंगे 2/1 कर देंगे, ये जाएगा 5/2 इंटू 1/2 बराबर 5/4। दूसरा संख्या आपको क्या निकला? 5/4। अब एक और निकाल लेते हैं इसी से, 3/2 और +2 का, 3/2 + 2/2। अब इसको निकालो, 3 + 4/2/2/1, 7/2 इंटू 1/2 बराबर 7/4। तीसरा संख्या निकला 7/4। अब चौथा संख्या निकालना है। इससे तो आपने निकाल लिया अब दोनों तरफ, अब इससे करते हैं चौथा। तो चौथा इसे 1 + 5/4/4/2 क्या हो जाएगा? 4 + 5/4/2/1 इक्वल टू 9/4/1/2 बराबर 9/8। सॉरी 9/8। अब इसको 9/8 एक संख्या आपको मिल गया।
अब एक और संख्या निकालना है। 5/4 को 2 से प्लस कर दो। 5/4 प्लस 2/2, 13/4/2, 13/8। पांचवा संख्या हो जाएगा 13/8। तो अब आपके पास कितना संख्या हो गया? एवरेज निकालने से पहले दोनों का एवरेज निकाले, उसके बाद जो संख्या आया एवरेज, फिर उसमें दोनों से निकाल दिए, 1 से 3/2 का, फिर 2 से 3/2 का, उसके बाद जो आया संख्या उसमें 5/4 से निकाल दिए। उस पर आपका जो है पांचों संख्या आ गया। इसमें अनंत संख्या इसके बीच हो सकता है, 1 और 2 के बीच अनंत संख्या, बहुत सारा संख्या हो सकता है। आप जितना निकालना चाहो आप करते रहोगे, खत्म कभी नहीं होगा। उतना रेशनल नंबर आपको दोनों संख्या के बीच में मिल जाएगा। एक तो ये रूल है। दूसरा है टाइप, फर्स्ट था कि इस टाइप से आप बना सकते हो। अब सेकेंड टाइप का रूल देखें आप। इसमें क्या है, 1 और 2 है लिखा हुआ, ठीक है। तो 1 आप किसको बोल सकते हो? 5 निकालना है तो आप 6 ले लो मानो, या 7 ले लो। 7/7, 7/7 को 1 बोल सकते हैं। 7 7 कट जाएगा तो 1। और 2 को हम लिख सकते हैं 14/7। 7 से 2 बार में ये डिवाइड हो जाएगा 14, 7 तो ये क्या हो जाएगा 14/7। अब आप इसके बीच में कौन सा संख्या आया देखिए, 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7, 13/7, ये सारा संख्या रेशनल नंबर है। आपको बहुत कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा, आप एक संख्या को लिए और यहाँ पे सारा संख्या को 6 संख्या ऐसे ही बिना कोई मेहनत का आपके पास, सिर्फ आप अपने थिंकिंग का यूज किए कि आप 1 को क्या लिख सकते हो और 2 को क्या लिख सकते हो, उससे आपको रेशनल नंबर पता चल गया। अब आप इसको करके देखना, ये इसी के बीच में पड़ेगा। तो अब आप क्वेश्चन अपना बनाना, एक्सरसाइज 1.1 का। 1.1 में पहला है जो अभी बताया आपको, उसका 3 4 है। 3 और 4 के बीच में सेकेंड क्वेश्चन है। उससे पहला है P/Q ग्रुप में हो क्यों नहीं, जीरो इज रेशनल। जीरो इज रेशनल नंबर है या नहीं है? जीरो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि देखिए आप जीरो लिखते हो, आप 0/1 लिख सकते हो आप, ये सही है 0/1, तो इसीलिए जीरो क्या है, रेशनल नंबर है। सपोज किया जाए 5 - 5/1 लिखा हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो 0/1। तो यदि ये लिखा हुआ सही है तो ये भी लिखा हुआ सही है। और रेशनल नंबर का रूल क्या है, P/Q के रूप में हो और Q नॉट इक्वल टू 0 हो। और 0 क्या है, इंटीजर भी है, इंटीजर में 0 आता है, तो 0 एक इंटीजर भी है और 1 से उसको डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन के रूप में आ जाता है, तो Q इक्वल टू नॉट 0 हो जाता है। तो इसीलिए क्या है, 0 रेशनल नंबर है। पहला क्वेश्चन हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड भी वही है, 3/5 है, 4/5 है। आप उसके बीच में जो भी संख्या लेना चाहो ले सकते हो, सेम फॉर्मूला रहेगा। इसको जो 2 नंबर में आप यूज करोगे एवरेज वाला, आप एवरेज से ही बनाना ज्यादा बेटर रहेगा, 3 भी बन जाएगा। 4 में फॉल्स और रीजन के साथ पूछा है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। यस, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर क्या होता है 0 से स्टार्ट होता है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, सही है। तो आप ये 1.1 का 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, आप चारों का चारों बना के आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हो। आज का होमवर्क है 1.1 का बनाना है,
9th क्लास का 1.1 चैप्टर का आपको सारा क्वेश्चन बना जाना है। उसके बाद इसका सॉल्यूशन यदि आप भेज सके बना के 8373952773 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो उसको बना के। और यदि इसका जो पढ़ाया गया आपका इसका नोट्स बनाए हो तो नोट्स भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरे इसी नंबर पे आप नोट्स भी व्हाट्सअप कर देना। उसमें जो भी दिक्कत होगा, जो भी गलतियां होगा उसको चेक करके आपको बता दिया जाएगा। कोशिश होगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बताने का, समझाने का। और यदि क्लास ज्वाइन करना है, देवान जी क्लास स्टार्ट हुआ है, नाम है उसका देवान जी क्लास। एक बार मैं लिख देता हूं उसमें, देवान जी क्लासेस। इसको आप लोग जरूर ज्वाइन करें। 1 अप्रैल से 2021 से ऑनलाइन और ऑफलाइन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों पढ़ाया जाएगा। ऑफलाइन आपको सिमरा में अवेलेबल हो पाएगा और ऑनलाइन मैं पढ़ा ही रहा हूं, तो आप इससे जरूर जुड़े दीवान जी क्लासेस से। यूट्यूब पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं दीवान जी क्लासेस के नाम से। वहां भी आप देखें, जो वीडियो अच्छा लगे आप देख सकते हैं। आपको इसी तरह मैं बताता रहूंगा 9th का सारा मैथ वगैरह, मैथ साइंस जो भी है इसमें सारा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा, तो आप जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।